ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन कैसे करते हैं। तो देखिए, चाहे आप घर में विसर्जन करें या नदी तालाब के किनारे जाके विसर्जन करें, विसर्जन की विधि एक जैसी ही रहती है। आपने चाहे कितने भी दिन की स्थापना की हो, 1.5 दिन, 3, 5, 7, 9 या पूरे 10 दिन आपने स्थापना की हो, विसर्जन की विधि सेम रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें विसर्जन कैसे करना है। सबसे पहले तो जब भी आप गणेश जी की स्थापना करें, मिट्टी की मूर्ति आप लेके आएँ, इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आएँ, ताकि आपको विसर्जन में कोई दिक्कत ना हो और प्रकृति को कोई भी हानि ना पहुंचे। विसर्जन जब आप करेंगे तो विसर्जन से पहले धूप दीप जलाकर हमें गणेश जी की आरती करनी है। तो धूप दीप जला लेंगे, रोली से हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, दीपक को, कलश को, सभी को तिलक करके हम चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल समर्पित कर दें, फूल माला लेके आए हैं तो फूल माला चढ़ा दें। अगर आप तट पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तब भी हमें चौकी से गणेश जी को उठाने से पहले हमें धूप दीप से पूजा करनी होती है, भोग प्रसाद समर्पित करना होता है। इस दिन आप मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। कोई भी मिठाई बना सकते हैं या बाजार से ला सकते हैं। मिठाई का और जल का भोग हम समर्पित कर देंगे। साथ ही जब भी कोई घर से विदा होता है तो उसे दही चीनी खिला के विदा करना शुभ माना जाता है। तो विसर्जन के दिन आप गणेश जी को दही चीनी का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम आरती उतार लेंगे। तो बहुत प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैंने इतने दिन तक आपकी स्थापना की घर में, अगर इस दौरान मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और अगली वर्ष आप जल्दी आना। ये कह के फिर हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मूर्तियां, सबको अपनी जगह से हिला देंगे। पहले गणेश जी की मूर्ति को हिलाएंगे, फिर रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, जितनी भी हमने स्थापना की है जिन जिन चीज़ों की, सबको हम हिला देंगे अपनी जगह से। उसके बाद हमें विसर्जन से पहले गणेश जी को गुलाल लगाना होता है। अगर आपके पास गुलाल है तो गुलाल लगा दीजिए, नहीं तो आप सिंदूर या रोली भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोली लगा दी है गणेश जी को। अब हम कलश उठाएंगे। तो पहले कलश उठा लेते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कलश में रखे सामान का क्या करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। जो नारियल है, ये नारियल तोड़कर हम प्रसाद के रूप में सबको बांट देंगे। इसके बाद जो पत्ते हमने लगाए हैं, पत्ते आप गमलों में रख दीजिएगा। किसी भी पौधे के गमले में ये खाद बन जाएगा। कलश में जो जल है, इस जल के छींटे पहले हमें पूरे घर में लगाने हैं। उसके बाद इस जल के अंदर से जो सुपारी और सिक्का है, ये हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो सुपारी को आप पौधों में डाल सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं, और सिक्का भी हम अपने पास रखेंगे। तो सुपारी सिक्के को आप किसी दूसरी पूजा में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जल है वो हम पौधों में सींच देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं सींचना, बाकी किसी भी पौधे में आप इस जल को सींच सकते हैं। आप देखिए, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जो गुड़ और नारियल है, इसका क्या करना है। गुड़ नारियल का अगर आप नदी में विसर्जन करके आ रहे हैं, नदी तालाब में, तो साथ ले जाइएगा। इनका विसर्जन साथ कर दीजिएगा, वहाँ पर मछली वगैरह इसे खा लेंगी। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो आप गुड़ नारियल का प्रसाद बना के सब में बांट सकते हैं। प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको गाय को खिला सकते हैं। ये गुड़ नारियल आप गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, विसर्जन से पहले जो भी आप मिठाई या भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, वो विसर्जन के बाद हमें सब में बांटना होता है। अगर आप तट पे भी जा रहे हैं तो हम साथ लेके जाते हैं, वहाँ पे विसर्जन के बाद प्रसाद सबको बांट देते हैं। घर पे अगर विसर्जन कर रहे हैं तो भी विसर्जन के बाद ये प्रसाद बांट देना है। जो दक्षिणा है वो हम किसी को भी दान दे देंगे। आप देखिए, जो गणेश जी हैं, गणेश जी छोटे वाले जो हैं, उनको हम जल के छींटे लगाकर अपने मंदिर में विराजमान करेंगे। रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो सुपारी ली हैं, उनको भी जल के छींटे लगाकर हम घर में रख लेंगे। आप किसी भी दूसरी पूजा में इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही एक रूप होता है। तो आप इनको घर में किसी भी दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो आपने जनेऊ चढ़ाए हैं वो आप जब भी मंदिर में जाएं, मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही पूजा में जो भी आपने चावल यूज किए हैं, थोड़े से चावल आपको अपने घर के अनाज के डब्बे में, चावल के डब्बे में ज़रूर रखने हैं, ताकि घर में अन्न के भंडारे भरे रहें। बाकी चावल आप पक्षियों को डाल सकते हैं। ज़्यादा चावल आपने लिए हैं तो आप चावल दान कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, सब चीज़ें हमने उठा दी है। अब हमें एक पटड़ा लेना है। पटड़े पर आप कोई आसन बिछा सकते हैं, या मेरे पास केले का पत्ता है, केले का पत्ता शुभ माना जाता है तो मैंने वो बिछा लिया। आपके पास केले का पत्ता ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़ा भी बिछा सकते हैं पटड़े पर। उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी का अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो अब हम देखिए, सबसे पहले तो गणेश जी को पूरे घर में हमें
घुमाना है, यानी पूरे घर में एक चक्कर हम गणेश जी का लगवाएंगे। विसर्जन से पहले आप पूरे घर में गणेश जी को एक बार इस तरह से घुमा दीजिएगा। उसके बाद फिर जिस जगह पर आप विसर्जन कर रहे हैं उस जगह हमें गणेश जी को लेके जाना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाते हुए आप गणेश जी को लेके जाएं। हो सके तो घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करें ताकि प्रकृति को कोई हानि ना हो और बहुत अच्छे से विसर्जन हो जाए। घर पर विसर्जन करने के लिए किसी भी खुली जगह पर एक बड़े से पात्र में, किसी भी शुद्ध पात्र में यानी साफ पात्र में हम जल भर लेंगे। उसमें थोड़ी हल्दी और चावल हम डालेंगे, थोड़े से फूल डाल लेंगे। इस तरह से हम जल तैयार करेंगे। फिर हम गणेश जी को इस जल के पास ले आएंगे और जल के पास लाके भी हमें गणेश जी की आरती उतारनी है। अगर आप नदी तालाब के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर भी तट पर हमें गणेश जी की आरती जरूर उतारनी है। आरती उतारने के बाद फिर हाथ जोड़कर हम गणेश जी से दोबारा आने के लिए प्रार्थना करेंगे और 3 बार गणेश जी की डुबकी लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाते हुए हम गणेश जी को तीसरी डुबकी में जल में विसर्जित कर देंगे और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति अगले वर्ष आप जल्दी आना। और जो जनेऊ हमने पहनाया था इस जनेऊ को आप सुखा लीजिएगा। जब भी मंदिर में आप जाएं तो वहाँ पर आप ये चढ़ा के आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब आप विसर्जन करेंगे तो खाने का कुछ सामान हमें साथ में ज़रूर विसर्जित करना है। आपको एक मोदक ले सकते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट या मिश्री ले सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें गणेश जी के साथ ही विसर्जित करनी है। अगर आप नदी तालाब पर विसर्जन करके आ रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े में कुछ खाने का सामान बांध के ले जाया जाता है, लेकिन घर में अगर विसर्जित कर रहे हैं तो फिर आपको कपड़े में बांधने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, गणेश जी का विसर्जन हो गया है। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो आधे पौने घंटे में ही जो मूर्ति है वो वापस से जल में घुल जाएगी। उसके बाद आप इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आपको तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना, उसके अलावा किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से घर पर ही विसर्जन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने अगर गणपति की स्थापना की है तो अपने गणेश जी को किसी नदी नाले के तट पर ना रख के आए, किसी पेड़ के नीचे ना रख के आए, क्योंकि इससे ना फिर हमने 10 दिन तक पूजा की है और हमारी आस्था पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, प्रकृति की भी हानि होती है। आप घर पर बहुत आसानी से गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सी जगह पर नगर निगम के द्वारा बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं गणपति के विसर्जन के लिए, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। हो सके तो आप मिट्टी की ही मूर्तियाँ लेके आएँ ताकि बहुत आसानी से विसर्जन हो जाए। आई होप विसर्जन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए मंगलमय हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।